हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के सामने और मेरा सिर्फ एक ही टॉपिक है कि जो औरतें इस सिचुएशन से लड़ रही हैं, परेशानियों से लड़ रही हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। हमें क्या, बहुत लोगों को इतनी पुरानी मानसिकता जो है इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकती कि नहीं मेरे एक कहने से या मेरे एक अकेले के कहने से कोई मेरी बात सुनेगा या उसे फॉलो करेगा। इसलिए मेरा कहना इतना है कि जब लोग तरह तरह के नियम औरतों पे लागू करते हैं, हम नहीं कहते कि आज की औरतें इतनी पिछड़ी हैं या अभी वो कुछ नहीं कर सकती, अब तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत लोग का मानना है कि श्रृंगार करना ज़रूरी भी तो नहीं है। क्या ज़रूरी है? जब पति है ही नहीं तो श्रृंगार किस लिए करें? ये तो सब धारणा है ही, पर जो इससे मानसिक तनाव बना रहता है, जो 4 सौभाग्यपूर्ण औरतों के बीच जाने के बाद जो महसूस किया जाता है, जो कराया जाता है, उसके बाद तो मेरा मानना यही है कि ये जो भी छोटी सी कोशिश है वो विधवाओं के लिए भी लागू हो जाए। समस्या ये नहीं कि कोई सुन नहीं रहा या कोई समझ नहीं रहा है, समस्या सिर्फ ये है कि कोई सुनना चाहता ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग तरह की मानसिकता है। कुछ कहना चाहो तो वो खुद की मत अपने ही अलग तरीके के पुरानी चीज़ें उभार के बैठ जाएंगे। उनको आज से कुछ लेना देना नहीं है या आपके जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है। दूर दूर तक उनका कोई नाता ही नहीं है कि वो आपको परेशानी को सुने समझे। हाँ, क्षण भर के आपके पास आके आपको सांत्वना ज़रूर दे देंगे, पर इसका ये तात्पर्य तो नहीं कि वो कोई ये कह के या कर सके कि नहीं, हम आपकी लाइफ में कभी भी कोई परेशानी आएगी तो हम साथ देंगे। कोई नहीं कहने वाला है। जब बिगड़ता है तो बहुत लोग आते हैं हंसने के लिए, तो जब बन जाता है तो वही लोग तारीफ़ करते हैं। हमें नहीं लगता कि इस चीज़ को सुनने के बाद कोई तारीफ़ कहेगा, पर मेरी मानसिकता ये है कि विधवाओं के लिए जैसे सब कुछ वर्जित करके उन्हें एक तरफ टाल दिया गया है, उनके लिए जो अलग तरीके मानसिकता बना के रख दी गई है, उसे तोड़ने का या उसे अलग तरह से शुरू करने का ये बहुत नायाब कोशिश होगी। मेरा तो यही मानना है। आज भी लोग, अगर यही चीज़ पुरुष के साथ हो तो पुरुष के लिए कोई बहुत बड़ा विधवा जो विधुर का टैग नहीं लगता। उनके लिए तो आसानी हो जाती है अपने आगे जीवन जीने के लिए। मेरा एक तजुर्बा है या मेरी सोच एक है नहीं कि जिन औरतें सौभाग्यपूर्ण होती हैं, सुहाग रहता है, तो पति चाहे जैसा क्यों ना हो, वो बस दिन रात यही कोशिश करती हैं या प्रभु से, अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि भगवान जैसा भी है मेरा पति परमेश्वर है, उसे मेरे साथ रहने दें। यही जो डर उनके अंदर बैठ सा गया है, थोड़े थोड़े डर से उन्हें ये झेलना पड़ता है। कहते हैं कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा कोशिश या ज़्यादा चाहने लगते हैं उसे भगवान भी पसंद करने लगते हैं, और उनका पसंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो अपने पास बुला लेंगे। और वही पुरुषों का मानना रहता है कि अगर कोई भी पुरुष शादी के बाद खुश नहीं है तो चाहेगा कि मेरी पत्नी चली जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 60% ऐसे पुरुष हैं जो अपने पारिवारिक जीवन को लेकर सुखी से, पर 40% आज भी ऐसे हैं जो अपने ज़िंदगी, मैरिज लाइफ को जीते तो ज़रूर हैं, पर यही दिन रात उनकी एक ख्वाहिश हो या दुआ हो कि मेरी पत्नी नहीं रहे तो अच्छा है। और वही ख्वाहिश भगवान भी नहीं पूरी करते हैं, क्योंकि पति के लिए आसान हो जाता है। पत्नी अगर चली जाए या नहीं रहे तो उनके लिए तो वो बहुत ही खुशी की बात है, पर यही ठीक उसका उल्टा औरतों पे लागू है कि अगर औरत के ऊपर आज भी विवाहिता होने के बाद जब उनके साथ कोई भी घटना घटित हो जाती है तो पूरी लाइफ, जब तक उनकी आखिरी सांस चलती रहती है, तब तक उन्हें दुत्कारा जाए, चाहे वो एक तरफ सा मानसिक तनाव दिया जाता है। कहते हैं कि पति चला जाएगा, चलो कोई बात नहीं, परिवार साथ देगा, बच्चे साथ, सारी खुशियाँ सब लोग दे सकते हैं, पर जो पति दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। यही सोच है कि हम चाहते हैं कि विधवाओं के आगे आएं और
अपनी मत को रखें। हम भी चाहते हैं कि एक सिंदूर लगाने से किसी का कुछ नहीं जाएगा। आइए, विधवा औरत अगर वो करती है सिर्फ अपने ही पति के नाम से, क्योंकि जब भी पति अगर वो इस दुनिया में नहीं रखा तब भी उसके उसी के नाम से विधवा घोषित कर देंगे। और इसीलिए कह रहे हैं कि इन विडो औरतों के लिए एक छोटी सी कोशिश में आप हमारा साथ दें। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।